हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो गाइज, पीछे जो आप शख्स देख रहे हो वो बहुत दिन से अपनी कुछ अंदर की चाहत, अपनी भावनाएं आपके सामने रखना चाहता है, ठीक है। और अब मेरे काम में थोड़ी आसानी हो गई है। वो ये हो गई है कि तुम्हारा भाई लैपटॉप लिया हुआ, ठीक है। अब एडिटिंग करना सीखूंगा और बढ़िया बढ़िया व्लॉग अपने बहन भाई ने देख लूंगा। और बाकी गुड्डा सो रही है और आर्यन साइकिल चलाने बाहर गया है। नहीं, साइकिल चलाने नहीं, आर्यन। ओ लो जी लो, ये आर्यन जी कहाँ भाग रहे हो? मैडम आ गई हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो हमारी ट्यूशन मैम। हाँ जी, ठीक हो मैम आप? जी बिल्कुल। ओके, हमारी तो नहीं, हमारे बच्चों की ट्यूशन। हाँ, हमें भी कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिल जाए इनसे। पढ़ाना है तो एडिटिंग करना सिखा दो और उनकी भी क्लास। अरे हाँ, आपसे कुछ सीखना है हमें भी। आइए हमें एडिटिंग, हाँ, हमको एडिटिंग सिखाइए। उसमें पहुंचिए। एडिटिंग पहले मैं तो सीख जाऊँ। नहीं, एडिटिंग में मुझे मोटा मोटा कुछ चीजें सीखनी है। मैं अभी आपसे पूछूंगा, तब तक प्रियंका अपना व्लॉग बनाती है। ओके, कंप्लीट करेगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, गोलू ट्यूशन मैम बुला रही हैं और गोलू नहीं उठ रही है। वो ना सच में थक गया था, बंदर सो गया। सुबह ऑनलाइन क्लास करी। बिल्कुल। अब है तो वो छोटा सा नन्ही सी जान ना, आज उसकी कहनी पड़ेगी क्योंकि उसे उठाना है। उठ जाओ बच्चा, उठ जाओ बेबी, उठना बेटा, ट्यूशन मेरा प्यारा सा बच्चा। और आर्यन तो अपना पहुंच चुका है, हीटर लग चुका है आर्यन बाबू का। देख सकते हैं आप हमारी मैम को। आर्यन भैया एक ट्यूशन पढ़ के आ चुके हैं, दूसरा ट्यूशन 10 तक चल रहा है। उसको वो बट वो उसने सुबह कुछ भी नहीं सुनाया मैम को। ओके भैया, पढ़ाई लिखाई की बात हो रही है। हमारा ब्लॉग बीच में रुक चुका है। हाँ, इसको उसने ONE 1 भी नहीं सुनाया। मैंने कहा मैम इसको आता है क्योंकि इसकी मैम ने इसको बता रखा। तो वो मैम भी कह रही थी मैम प्लीज थोड़ा सा कनेक्ट करो उनके साथ इसको। तो मैंने कहा मैम चलो अब नहीं करेगा कोई गैप, क्योंकि अब छुट्टी हो गई है ऑफ। अब सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान रखना है, पढ़ना है। एक की जगह दो नहीं, दो की जगह तीन ट्यूशन लगा दूंगा। फिर भी आपका बस फालतू चीजों के लिए टाइम नहीं छोड़ूंगा आपकी, किसी भी चीज के। ओके आर्यन, पढ़ो। पंकुड़ी कम बेबी, और मेरा बच्चा, मेरा प्यारा सा बेबी उठ गया। एग्जाम है इन दोनों के, उठ गया मेरा बच्चा। तो गाइस, मैं आर्यन को, गुड्डा को, आर्यन को एक साथ बिठा दूं। उसके बाद हम व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं प्रियंका के साथ। मैं बात करती हूँ इतने, और बिल्कुल दोनों को ट्यूशन के लिए बिठा दो। आ जाओ। उठा भैया, इसका उठाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि देखो, मैं समझ सकती हूँ वो छुट्टियों के बाद पढ़ना बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि छुट्टी ऐसे में आलस आ जाता है। वो खुद ही कह रही थी मम्मा छुट्टियों में तो मजे आ रहे थे, हम मॉल घूमे और हम बुआ के घर गए और मैंने खूब मस्ती करी, ये करा, नैनीताल गए हमने, ये करा वो करा। मम्मा ये पढ़ाई तिछ ने बनाई थी, सुबह मेरे से पूछ रही थी। और मैंने कहा बेटा बिना पढ़े तो कुछ भी नहीं है, पढ़ना तो पड़ता है हर किसी को, आपको भी पढ़ना पड़ेगा। कि पूरी जिंदगी इस पढ़ाई पे डिपेंड हो जाती है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ करेंगे नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, तो पढ़ाई इसलिए ज्यादा जरूरी है तो उसको समझाना पड़ता है। अभी वो बेचारी सो रही थी और उन्हें उठा के लेके गए उसके ट्यूशन टीचर के पास। तो क्योंकि वो जल्दी से कनेक्ट नहीं होती, अभी वो क्लास टीचर से भी कनेक्ट नहीं हुई है जल्दी से, उनसे भी डरती है। उनसे भी मतलब वो थोड़ा तेज आवाज में बोलेंगी तो वो डांट देती है। तो बस उसी को कहती है मम्मा मुझे डांटा था, मम्मा मुझे डांटा था। तो उसको ये लगता है, बट कोई नहीं, बच्चे को धीरे धीरे ये आदत होती है। और मैं बहुत दिन से गायब नहीं थी, आप लोग मुझे नहीं देख पा रहे थे। इंस्टा वगैरह पे तो चल रहा था कंटिन्यू, पर मैंने अभी कोई पर्सनल व्लॉग नहीं बनाया था काफ़ी टाइम से। उन्होंने हमेशा घूमने का, वहाँ जाने का, आने का, सब लोगों से कनेक्ट होने का व्लॉग बना रहे थे। तो मैंने इसलिए नहीं बनाया था। मैंने कहा किसी दिन जब सारी मेमोरी मेरे पास इकट्ठी होगी तो मैं ज़रूर बैठ के बात करूँगी। और अभी इतनी सारी मेमोरी है मेरे पास, इतनी सारी चीज़ें हैं आपको बताने के लिए कि मैं बता नहीं सकती। कि मैं दिसंबर के महीने से जनवरी का 15 आधा समझ लो, आधा जनवरी जा चुका है, ठीक है। तो अब तक हम थोड़ा बिजी शेड्यूल भी चल रहा था आने जाने का, और सब चीज़ से हम बिजी थे। दिसंबर हमारा बहुत बिजी रहा था, उसमें ना तो व्लॉग बना पाए। फिर व्लॉग बनाने के पर्पज़ से भी अरुण ने थोड़ा डिले कर दिया था क्योंकि अरुण के पास लैपटॉप नहीं था।
अब वो अपना पूरी फैसिलिटी के साथ लैपटॉप ला चुके हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं जो भी ब्लॉग बनाऊँ वो जल्दी से जल्दी एडिट करके सबके लिए मतलब अपलोड कर दूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं आप लोगों को याद नहीं करती, मैं बहुत मिस करती हूँ सच में, क्योंकि आप लोगों से बातें करना तो मुझे ऑलरेडी बहुत पसंद है, पहले से ही पसंद है। और मैं इतना मिस कर रही थी कि यार वो मैं कब बनाऊंगी बैठ के यार वो व्लॉग कि मैं आप लोगों से बातें करूँ। तो ये मेरा आपके लिए व्लॉग है और शायद मेरे चेहरे पर आप वो देख रहे होंगे, मैं थोड़ी सी मोटी भी हो गई हूँ, मतलब वो मुझे फील हो रहा है, आपको होगा नहीं पता नहीं, बट मुझे थोड़ा सा ना अपने आप को फील हो रहा है। इसका सबसे रीज़न जाता है मेरी मतलब वो मेरी नंदे लगती हैं, ठीक है, रिश्ते से, और पर वो बहुत प्यारी हैं, मैं उन्हें बड़ी बहन और बिल्कुल माँ जैसा दर्जा देती हूँ उनको। वो बहुत 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 प्यारी हैं सारी की सारी दीदी। और उन्होंने, मैं 4 दिन से उन्हीं के पास थी, कल ही हम लोग आए हैं, सिर्फ मिलने ही हम लोग गए थे उनसे, क्योंकि वो भी मेरे से मिलने आई थी। तो आप लोगों को भी पता, अरुण कह देते हैं कि जो मेरे से मिलने आता है वो मेरा है, मैं उन्हीं से मिलने जाता हूँ, ठीक है, आप लोग भी मेरे हो। बट उसका ये रहता है कि यार जब वो मेरे लिए पैर उठा के आए तो क्या, अगर उन्होंने मुझे बुलाया है तो मेरा भी हक बनता है ना। तो फिर उन्होंने पूरे हक के साथ कहा। 1 सेकेंड गाइज, मैं इसको स्टैंड पे लगा दूं, प्रियंका को प्रॉब्लम हो रही है पकड़ने में, 1 सेकेंड। तो इसीलिए मिलने जाने के लिए पर्पज ये था कि सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, बट हम 4 दिन रुक के आए हैं, समझ सकते हो, 4 दिन। और 4 दिन जहाँ रुकते हैं तो समझ लो कितना प्यार मिलता है वहां पे, कितना प्यार मिला होगा जो घर आने का मन ही नहीं करा होगा, ठीक है। तो बहुत 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 ज्यादा नहीं कहूंगी, नजर लग जाती है। वह सच है कि खुश होते हैं तो कुछ दुखी भी होते हैं देख के, क्योंकि हमारी लाइफ एक नई पटड़ी पे चलने लगी है, बस उसकी कृपा, मालिक की कृपा की वजह से। और मैं नहीं चाहती किसी की भी इतनी सी भी नजर या टोक हमें लग जाए और फिर से हम किसी पास्ट में या बैक में हम चले जाए, क्योंकि मैं चाहती हूँ 2025 हमारे लिए इतनी सारी खुशियां लेके आए, जो कि इसी महीने में हमें पता ही नहीं है कि 2025 की जनवरी जाने वाली है। तो शायद उन खुशियों का थोड़ा सा अंदाजा मुझे होने लगा है कि हाँ वाकई में, तो ज्यादा मैं खुश होकर नहीं दिखा सकती, बट आप मेरे फेस से अंदाजा लगा सकते हो कि जब मैं हंसती हूँ तो मैं मोटे होने का मैंने जिक्र करा था कि मैं ना मोटी हो गई हूँ, तो वो सिर्फ ये रीजन था, जब मैं हंसती हूँ तो मुझे मेरे चिक्कू ऐसे दिखते हैं। तो ये सब करामात मेरी दीदियों की है कि उन्होंने मेरे को बहुत प्यार से रखा था। इस टॉपिक पे मैं 2 व्लॉग बनाऊंगी, क्योंकि उन्हीं में ही मैं उन चीजों को आपको बताऊंगी कि जो मैंने पीछे मिस किया है ना, बहुत मिस किया है, कि उसके पास कोई हो या उसे किसी चीज की जरूरत हो या वो उसके साथ वो कैसा अकेलापन फील कर रही है, वो मुझे उन्होंने 4 दिन में बता दिया कि अपना होता है ना, जब अपना करता है ना, जब हर चीज हर जरूरत पूरी करता है, तो वो कैसा फील होता है, कैसी भावनाएं आती हैं, कैसी फीलिंग्स आती है अंदर से। तो वो मुझे, मैं इस चीज पे 2 व्लॉग बनाऊंगी। एक तो अरुण बोल रहे थे कि चलो इसमें थोड़ा ट्यूशन वूशन करोगे, लेकिन एक मेरा पर्सनली व्लॉग होगा वो, और जल्दी आएगा, ऐसा भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहना चाह रही हूँ कि जो जिंदगी की कमियां मुझे खली ना, और इस बीमारी के दौरान तो बहुत बहुत चीजें ऐसी हुई जो मेरे को कमी खली, मैं नहीं कह पाई किसी से, या मैं बोल नहीं पाती अपने मन की बातें, मेरे अंदर ये कमी है। और उन्होंने सिर्फ वो, जब जो मैं कह भी नहीं पा रही थी ना, वो मेरे फेस से पढ़ लेती थी। सोच रहे हो, वो पहली बार मुझसे मिली थी 18 साल पहले, वो अरुण के साथ थी और उनके साथ पढ़ती थी, उनके स्कूल टाइम उन्होंने साथ में बिताया था, और वो अरुण से भी 18 साल बाद मिली थी। मुझसे तो खैर कभी मिली ही नहीं थी, लेकिन वो मुझसे फर्स्ट टाइम मिली। और सच में शायद अरुण उनको इतना नहीं कर, मतलब ऐसा है कि दुनिया में आज भी ऐसी बहनें हैं। हाँ, मतलब ऐसी बहनें क्या, वो ये कहना चाह रहे हैं कि ऐसी बहनें हैं जो भाई और भाभी को यहाँ रखती हैं कि उन्हें रिश्ते चाहिए, और भाई भाभी क्या होते हैं शायद उन्हें सब इस बात की वैल्यू है, और इस बात की बहुत बहुत समझ है
कि वाकई में जब बेटी के ससुराल में भाई जाता है तो उसको कैसा प्राउड फील होता है। ठीक है। और रही बात वहाँ प्यार की, तो भाई मैं सच बताऊं, बच्चे और सारी दीदी और हमारे बच्चे, हम खुद, हमें कुछ नहीं पता था दिन कब निकला है, रात कब हो गई है। हम पूरी पूरी रात जागते थे। शायद एक आध रील उन्होंने इंस्टा पे भी डाली है कि हम जैसे सब बैठे हुए बातें करते थे, रात की बातें करना, आपस में मिलके जुल के पुरानी पुरानी बातें, स्कूल टाइम की बातें और उनकी बताती थी, ऐसा था वैसा था। बहुत अच्छा था ये, और अभी भी उसकी अच्छाई सभी को दिख रही है। तो वो पहले से ही कहती थी कि वाकई पहले से ही बहुत अच्छा था। तो मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि देखो वो कुछ उम्र में बड़ी थी, कुछ उम्र में छोटी थी, लेकिन कहते हैं ना कि जब मिलते हैं तो बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं। तो उनके लाइफ के एक्सपीरियंस जो भी थे, उनके मैरिड लाइफ में मतलब काफी आगे बढ़ गया है, 20-20 साल, 15-15 साल उनकी शादियों को हो गई है। उन चीजों से मुझे बहुत, कि जॉइंट फैमिली कैसे रहती है, बहुत चीजें सीखने को मिली। तो मेरे लिए तो वो बहुत स्पेशल है। ठीक है। तो भाई मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद तो मैं सिर्फ एक फॉर्मेलिटी कर रही हूँ, ये तो एक वर्ड हो जाता है थैंक यू, धन्यवाद कहना। मेरे पास तो कोई शब्द भी नहीं है मैं उनके लिए कुछ कह सकूं, क्योंकि जहाँ से प्यार मिलता है ना, वहां तुम कुछ भी नहीं दे सकते, और मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं उनके लिए कुछ कर सकूं या दे सकूं, क्योंकि इतने प्यार के बदले तो कुछ भी नहीं देता इंसान। रिश्ते मतलब जिंदगी जीना तो इसको कहते हैं, और मैं 4 दिन में वो पल जी के आई हूँ उनके साथ, कि वो मेरे लाइफ टाइम के ऐसे पल होंगे ना, मैं उनको कभी नहीं भुला सकती। मतलब आप समझ रहे हो कि एक जिद करना, झगड़ना, और मतलब ऐसे उन्होंने मेरे से जिद झगड़ करके मेरे को नहलाना। मैं भी मना करती थी कि आप मुझे नहीं संभाल पाओगी दीदी, अब मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहा नहीं पाऊंगी। मुझे ही पता है कि भाई देखो, जो जिसको जिसकी पता होती है वो वही करता है। मुझे पता मेरी कंडीशन की, अरुण को पता है, तो इसलिए मैं अरुण से ही कहती थी, घर कहीं भी जाती थी घर ही नहाती थी। और अब सर्दियों के मौसम में तो मैं रोज रोज तो नहीं नहा पाती हूँ, मुझे 2 दिन लग जाते हैं, कि एक दिन नहा ली तो 2 दिन बाद फिर नहा लूंगी अरुण, क्योंकि मैं बहुत डिफिकल्ट होता है मेरे लिए। पर दीदी ने अपने बच्चे की तरह केयर करी, जैसे बच्चों को नहलाते हैं करते हैं उसको, इसी तरीके से उन्होंने मेरे को, तो भाई वो मेरे दिल को छू गई। मैं बता नहीं सकती वो पल मेरे लिए क्या था। तो बहुत कुछ था, बहुत कुछ। लाइफ का एक ऐसा मोमेंट जो कभी भुलाया नहीं जाता, वो हर किसी के दिल में होता है, और मेरे दिल में तो ऐसे समा गया है कि मैं कभी भी उससे भुला नहीं सकती। ठीक है। तो अब घर आए हैं 4 दिन बाद। घर आने के बाद बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है, किसी का भी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि जहाँ इतना प्यार मिलता हो और 4 दिन रह के और इतना हंस बोल के आए हो, और घर आने के बाद पता है, सभी को पता है, फ्लैट में बंद हो जाते हैं। घर में आने के बाद यही रूम मुझे मिलता है, और अपने आए के उसी बेड पे उसी ब्लैंकेट को ओढ़ के, क्योंकि वहां कुछ प्रियंका तो करनी है नहीं, पता था अरुण ही करना है। तो दीदी ने भी यही कहती थी कि जाके तो तू ही करेगा तो कोई और नहीं। कोई बात ना, जब बीवी बच्चे साथ है तो रह जा 2 चीजें। बच्चों की छुट्टियां हो रखी हैं, तो वो भी अरुण को लालच दे दिया करती थी कि काम करना पड़ेगा, तू यहीं रह ले। तो अरुण का मन करता था कोई ना, मैं यहीं रह लेता हूँ। लेकिन अब मजबूरी थी, क्योंकि बच्चों की कल से ही लगा लो ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, तो हमें आना पड़ा। तो अब जब तक उनके एग्जाम होंगे तब तक तो शायद मैं कहीं भी नहीं जा सकती, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां थी, तो थोड़ा बहुत इधर उधर जाना हो गया, हमारा घूमना हो गया था। बट अब थोड़ा उन पे बच्चों पे ध्यान देना है, कि उनके एग्जाम तक उनके अच्छे एग्जाम हो सके, अच्छा एग्जाम कर सके, जैसे भी ये मेहनत कर सके। क्योंकि गुड्डा तो ऑलरेडी पढ़ाई से पीछा छुटाती है हमेशा, और कहती है मम्मा मुझे नहीं पढ़ाई करनी, मम्मा पढ़ाई क्यों करते हैं, मम्मा पढ़ाई बुरी लगती है, मम्मा पढ़ाई किसने बनाई थी। उसके पास तो यही सवाल होते हैं। ठीक है। और रात तो ऐसे सो गए थे पता ही नहीं चला, क्योंकि हम 4 दिन के जगे हुए थे। सोते थे, ऐसा नहीं है, ऐसे सोते थे, रात भर जगते थे। सुबह के 8 बजे सो गए, सुबह के 9 बजे सो गए, फिर 12-1 बजे उठ गए, 1 बजे के बाद फिर खाना खाया, फिर पूरे दिन फिर बातें स्टार्ट करी और एंजॉय करा सबके साथ। बस ऐसे सोने को मिलता था। और सबको पता है कि हमारा स्ट्रगल टाइम है, हमारी स्थिति
कुछ और है। हमारे लिए हंसना, हमारे लिए बातें करना, हमारी जिंदगी में मतलब हम लोग जितना भी आपसे कनेक्ट होते हैं उतनी हमारे अंदर एक एनर्जी आती है। आप समझ रहे हो, आप समझते हो कि मैं इतने दिन आपसे लोगों से क्यों दूर थी, इस कैमरे से मैं क्यों दूर थी, मैं अपना कोई भी पर्सनल व्लॉग क्यों नहीं डाल रही थी। तो कभी कभी चीजें चेंज हो जाती हैं जो एक समान नहीं रहती, और मेरी लाइफ में तो पता नहीं कब कैसा टर्न आ जाए पता ही नहीं चलता, क्योंकि एक टर्न वैसे आ चुका है लाइफ का। तो बस उसे धीरे धीरे समेटने की कोशिश कर रही हूँ कि फिर से लाइफ को पटरी पे ला सकूं, और पटरी पे आने से पहले पटरी से उतर जाती है, ठीक है। पर कोई नहीं, जब तक भगवान साथ हैं तब तक सब कुछ ठीक होगा। क्योंकि मुझे जब से मैं इसी बीच आपने ब्लॉग देखा होगा, हम बाबा नीम करौली गए थे और बहुत बहुत पॉजिटिव वाइब आती है सच में। कुछ तो है लोग अगर वहां जा रहे हैं, बहुत कुछ है मानने के लिए। मैं ज्यादा पास जाके तो मैंने दर्शन नहीं कर पाई थी उनके, लेकिन भाई और अरुण साथ में थे, मेरे भैया थे, तो उनके साथ उन्होंने बहुत सेफ्टी के साथ, बहुत पुलिस वालों को से मिलके मेरे लिए एक ऐसी व्यवस्था कर दी थी कि प्रियंका यहाँ से दर्शन कर ले। तो वहां से ही गाड़ी से बैठ के ही मैं दर्शन करे थे। काफी भीड़ होती है वहां पे, पर उस दिन मेरा मन बहुत रोया और मैं बहुत रोई थी कि आज अगर आपने बुलाई हूं तो आप बहुत बहुत कुछ मेरे बारे में सोचोगे और मेरी लाइफ में अच्छा करोगे। मैं बहुत आस से, उम्मीद से उनके दर पे गई थी, क्योंकि उससे पहले मैं मोहन बाबा भी होके आई थी, खोड़ी भी हम लोग होके आए हैं। शायद इस कदम पे जो भी कदम मेरे चल रहे हैं या मैं चलने की कंडीशन में नहीं हूँ, मैं जिस भी धाम में जा रही हूँ, शायद भगवान का ही सहारा। कहते ना कुछ कि अगर दवा भी लगती है तो दुआ भी लगती है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे मैं बहुत बहुत सारी बातें करूंगी आपसे, क्योंकि ब्लॉग पूरा हो गया है। मैंने तभी कहा था कि मेरे 2 ब्लॉग आएंगे इस टॉपिक पे, ठीक है। तो बहुत चीजें हैं मेरे पास कहने के लिए, क्योंकि 2 महीने से जब जुड़ी नहीं हूं तो आप समझ सकते हो कितनी बातें होंगी मेरे पास आप लोगों को बताने के लिए, जो कि मैं अभी बेताब हो रही हूँ कि मैं आपसे लोगों से कह पाऊं, ठीक है। तो बहुत बहुत ही प्यार मिलता है आप लोगों को, और जब मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो रही हूँ तो मैं अभी बहुत मिस करती हूँ, क्योंकि मेरी और आपकी एक कनेक्टिविटी बन गई है ये कैमरे के जरिए आप लोगों तक मेरी मन की फीलिंग्स बताना, ठीक है। और आप लोगों की जब तक रिप्लाई नहीं आता, आप लोग अपना फीडबैक नहीं देते, तब तक मैं, और अभी भी सबकी रिक्वायरमेंट यही होती है कि आप डेली व्लॉग दो, आप डेली व्लॉग बनाओ। तो अब मैं पक्का प्रॉमिस करती हूँ, क्योंकि कुछ सुविधाएं हमारे पास नहीं थी, लेकिन अब प्रॉपर अवेलेबल है सब कुछ। तो हाँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मेरी ऐसे ही कनेक्टिविटी बनी रहे, ठीक है। और अभी लोग जब कहते हैं ना कि जब जैसे अरुण गुड्डा का ना 4 दिन से ट्यूशन नहीं हुआ है तो गुड्डा पीछे का भूल गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको कभी नहीं भूलती, आप मेरे दिल में बसते हो और आप ही मेरी उम्मीद हो। मैं हर व्लॉग में यही कहती हूँ, आप ही मेरी होप हो, सब कुछ आप ही हो, और जब तक आप हो तब तक मैं हूँ, ये बात सच है। और आप जब तक दुआ करते रहोगे कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊं, तो शायद मैं जल्दी आप लोगों को सरप्राइज दूंगी। अभी 1 महीना स्टार्ट हुआ, शायद मतलब इस साल में पता ना ऐसा कौन सा दिन होगा सरप्राइज वाला कि मैं आप लोगों को ये सरप्राइज दूंगी कि आज मैं अपने पैरों पे खड़ी हो गई। भगवान करे ये ही वो साल हो, ठीक है। तो बहुत 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 धन्यवाद आपको तहे दिल से कि आप मुझे देखते हो, मुझे प्यार करते हो, मेरी फैमिली को प्यार करते हो, इसलिए हमें इतना सपोर्ट करते हो, उसके लिए तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद, ठीक है। और ये ब्लॉग आपको अच्छा लगे, क्योंकि इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, वो मैं ही बनाऊंगी। तो बहुत बहुत प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और शेयर करना। मैं आप लोगों के पे ही डिपेंड हूँ कि आप लोग आगे बढ़ाओगे तो मेरी फैमिली आगे बढ़ेगी, हम लोगों को जीने की एक आस मिलेगी, जैसे कि आप लोगों ने मेरे लिए दुआ करी है। और मेरी जिंदगी को आपकी दी हुई है मेरी ये जिंदगी, ये सारा क्रेडिट मैं आपको देती हूँ।